और सेट 9 में जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करके रखने हैं। फर्स्ट अगर देखें तो रिज़ल्ट जो भी आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 का रिज़ल्ट है और स्टेज 1 और स्टेज 2 का एडमिट कार्ड है, वो दोनों अपना उसका कॉपी निकाल के रखो। एटलीस्ट आपको 3 to 4 कॉपीज़ रखनी है। एंड सेकंड है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसी को रजिस्ट्रेशन स्लिप बोला है, तो उसकी भी 2 से ज़्यादा कॉपी करके रखना। और थर्ड जो है फोर्थ जो है आपका वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्लास 10th, मतलब क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए वही लेंगे। फिर फिफ्थ आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक वैलिड डेट जो आपको दी गई थी उसके अंडर का होना चाहिए। डीबी के टाइम वही जो है उसी को अप्लाई करना होता है, दूसरा वो लोग नहीं मानते हैं। फिर 6 पे आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यदि कोई पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। फिर 7th पे है पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इश्यूज बाय ऑथोराइज्ड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब वो किसी ऑथोराइज्ड के थ्रू जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो इश्यू हुआ है, ठीक है, तो वो आपको देना है। फिर आता है एनओसी। अगर कोई बच्चा पहले से कहीं पे वर्किंग है, कोई कैंडिडेट पहले से कहीं पे वर्किंग है, तो वहाँ का जो है आपको एनओसी आपके पास होना चाहिए। फिर 9 पे आता है प्रूफ ऑफ असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें आपका ये 10th है, 12th है, उसके बाद आपका डिग्री है या फिर आपने डिप्लोमा किया है, पोस्ट बेसिक किया है, ये सारे सर्टिफिकेट, उन सारा सर्टिफिकेट है, आपका डिग्री सर्टिफिकेट है, वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ नर्स। हाँ, आपके पास आरएन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी है आपका स्टेट का हो सकता है, आईएनसी का हो सकता है, किसी का भी होगा चलेगा। फिर आता है मतलब किन्हीं दोनों में से एक का होना चाहिए, आईएनसी या स्टेट का, ठीक है। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि किसी ने कहीं पे वर्क किया है तो वहाँ पे जो 50 नंबर ऑफ बेडेड, उसमें क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कितने नंबर ऑफ बेडेड है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा वो भी लेके आना है। फिर 12th आता है कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। जो भी आपका आधार कार्ड है या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके पास मतलब आप गवर्नमेंट ऑथोराइज जो भी होगा वो आप ला सकते हैं। फिर आता है एनी अदर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय रेस्पेक्टिव एम्स, ठीक है। बाकी सारे एम्स का थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग होगा तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है कि पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होते हैं, उसका भी डेट आती है, तब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के कुछ दिन बाद हमें जो है फिजिकल के लिए मेल आता है कि इस डेट को आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो सारे बच्चों के पास उसका मेल आ जाता है। और उससे पहले जो है अपने को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो खास करके जो है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह को इनको ध्यान से अपना इशू डेट वाला जो है उसको करके ऑनलाइन अपलोड करो, तब सही से अपलोड कर लेना। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके अलावा एक चीज़ था कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है। तो ये जो है आप जब ऑनलाइन अपना सारा जो ऑनलाइन डीबी के टाइम पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे उसके लास्ट में जो है वही लोग साइट पे अपना जो लॉगिन करते हो वहीं पे आपको दे दिया जाएगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। वहाँ पे बस आपको उसको उसको निकलवा के साइन करके सबमिट करना होता है। उसमें यही लिखा होता है कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उसमें कुछ मतलब फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, उस टाइप से। तो उसमें यही सब लिखा होता है। तो उसको आपको जो है उसका प्रिंट निकलवा के वहीं से आपके उसी में आएगा जहाँ पे आप अपलोड करोगे ऑनलाइन। जब ऑनलाइन डीबी होगा तो उसी में आएगा। आपको उसका प्रिंट निकलवा के उस पर साइन करके वापस उसको ऑनलाइन डीबी के टाइम पे उसको भी साथ में अपलोड करना होता है, ठीक है। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।